मुखिया मखदुम्मा इंग्लिश मार पखरिया गोड्डा मोतिया डुमरिया सिटिया राजघाट खजमा बाराहाट गलहार जगरामपुर तारापुर धौरी राजकोट। भागलपुर के नए बस स्टैंड पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां जिला प्रशासन ने भागलपुर शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए, लोगों को राहत दिलाने के लिए ये बड़ा और कड़ा फैसला किया है। और बस स्टैंड जो पहले डिक्सन मोड़ के पास था, अब उसे शिफ्ट किया गया है रक्साडी के पास। आइए सीधे हम आपको अंदर ले चलते हैं इस नए बस स्टैंड में। क्या कुछ तस्वीरें हैं अंदर के इस बस स्टैंड की, वो हम दिखा रहे हैं। यहाँ की सड़कें देखिए, जो मुख्य सड़क से अंदर बस स्टैंड की तरफ जाने की जो सड़क है, वो सड़क को आप देखिए तस्वीरों में। या फिर क्या कुछ सुविधाएं हैं यात्रियों के लिए, बस मालिकों के लिए, वो तमाम चीज हम आपको दिखा रहे हैं। बस स्टैंड के अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ से बस अब खुलनी शुरू हो गई है। अलग अलग जगहों पर बस यहाँ से जाएगी, चाहे गोड्डा की बात करें, हल्दिया की बात करें, देवघर की बात करें, बांका की बात करें, रजौन की बात करें, इन तमाम जगहों के लिए बस यहाँ से खुलेगी। और ये लोग यात्री हैं जो वहाँ पर लगातार नए बस स्टैंड में आए हैं। और सीधे तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि यहाँ पर यात्री बस पर सवार हैं और यात्रियों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ नए बस स्टैंड से आए हैं, क्या कुछ यहाँ पर सुविधा मिल रही है आप लोगों को? हाँ सर, सुविधा तो है, ले रहा सीट मिल रहा है, जा रहे हैं आराम से। नए बस स्टैंड से कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए, इस बस में जो लोग सवार हैं उन्होंने कहा है, कई लोग कुछ बोलने से भी कतरा रहे हैं और बहुत लोग बोलना, लेकिन यहाँ ये जो बस स्टैंड की सड़क देख रहे हैं आप, ये बहुत उबड़ खाबड़ है। ईंट को केवल बिछा दिया गया है और 2-3-4 बेंच यहाँ पर जरूर बनाए गए हैं। यात्री यहाँ पर अगर आएंगे तो बैठने के लिए सुविधा होगी। पानी की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, उसको लेकर के ये टैंक लगाया गया, आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए। और नीचे पानी की टैंक लगी हुई है इस बस स्टैंड में। ये कुछ सुविधाएं हैं, यात्री सुविधाएं हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर हमारे कैमरा पर्सन आपको सीधी तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि अभी ये अस्थायी रक्साडी का बस स्टैंड बनाया गया है, वहाँ से शिफ्ट किया गया है डिक्सन मोड़ से। कुछ यात्रियों से भी बात करने की हम कोशिश करेंगे कि उन यात्रियों को क्या कुछ परेशानी झेलनी पड़ रही है इस नए बस स्टैंड में। अभी एक बस आई है दुमका से सीधे, जो अब यहाँ रुकी है। उन यात्रियों के पास भी हम जाएंगे और यात्रियों से पूछेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ। बताइए, अब ये नए बस स्टैंड में आप उतरे हैं, क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं? अभी तो बहुत कम सुविधा है, जैसे कि लोग चल रहे हैं, अगर कोई विकलांग उतरेंगे तो उनके लिए बहुत दिक्कत होगा। हम लोग तो किसी भी तरीके से चल लेंगे। और एक समस्या है कि अब यहाँ से हम लोग को जैसे यूनिवर्सिटी जाना है तो अब यहाँ से टोटो लेकर के जाएंगे। रेलवे स्टेशन था तो बहुत पास में था, अगर बस स्टैंड बनाना ही था तो वहीं पर कहीं पर छोटा सा अगल बगल बना सकते थे। क्या कुछ परेशानी अब झेलनी पड़ेगी आप लोगों को? बहुत परेशानी है, यहाँ पर बहुत सारा दिक्कत है, टॉयलेट, शौचालय, सारा चीज़, खाने पीने का। और क्या रहा? कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग तो आ रहे हैं मुंगेर से। मुंगेर से? जी, मुंगेर से। देखिए, ये दर्द है इनका। आप बताइए। आप? हम तो गाड़ी स्टाफ है सर, यहाँ तो ये परेशानी है कि यहाँ जितनी भी छोटी गाड़ी उधर से हो जाएगा, ऐसे परेशानी हो रहा है आदमी को, बहुत परेशानी हो रहा है। कितना दूर से आना पड़ता है और यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। गाड़ी का अलग दुनिया भर पैसा ले लेता है। जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मूल सुविधा नहीं है यहाँ, मूल सुविधा यहाँ का कमी है। मूल सुविधा जो होनी चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन कह के गए कि ये सुविधा है, कोई तरह की यानी कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं। क्या मांग करना चाहते हैं आप लोग? मांग क्या, यानी स्टैंड को बना के दे दे, हर गाड़ी हर अपने रूट में अपने अपने शेड्यूल पे चले, गाड़ी टाइम पकड़ावे। और यही सब मूल सुविधा। क्या पब्लिक को सुविधा, यात्री के लिए पेशाब खाना नहीं है, लेटरिन नहीं है, महिला कहाँ लेटरिन जाएगी, उसका कोई ये नहीं है, कहीं कोई कुछ नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे कह करके नहीं भेजना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। पहले बना है, पहले तैयार कर देता है, चारों तरफ यानी बना देता है। आप देख सकते हैं, मूल सुविधा देखिए, रास्ता देखिए, ईंटा बिछा दिया, गाड़ी चल रहा है, उबड़ खाबड़ ईंटा किसी फंस रहा है, किसी का टाइम फेल हो रहा है, आगे रोड पे गाड़ी हाईवे चल रही है, उसका कोई ये नहीं है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, गाड़ी का अलग दुनिया भर पैसा ले लेता है। जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मूल सुविधा नहीं है यहाँ, मूल सुविधा यहाँ का कमी है। मूल सुविधा जो होनी चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन कह के गए कि ये सुविधा है,
कोई तरह की यानी कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं। क्या मांग करना चाहते हैं आप लोग? मांग क्या, यानी स्टैंड को बना के दे दे, हर गाड़ी हर अपने रूट में अपने अपने शेड्यूल पे चले, गाड़ी टाइम पकड़ावे। और यही सब मूल सुविधा क्या, पब्लिक को सुविधा, यात्री के लिए पेशाब खाना नहीं है, लेटरिन नहीं है, महिला कहाँ लेटरिन जाएगी, उसका कोई ये नहीं है, कहीं कोई कुछ नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे कह करके नहीं भेजना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। पहले बना है, पहले तैयार कर देता है, चारों तरफ यानी बना देता है। आप देख सकते हैं, मूल सुविधा देखिए, रास्ता देखिए, ईंटा बिछा दिया, गाड़ी चल रहा है, उबड़ खाबड़ ईंटा के फंस रहा है, किसी का टाइम फेल हो रहा है, आगे रोड पे गाड़ी हाईवे चल रही है, उसका कोई ये नहीं है, कोई ये नहीं है। देखिए, ये कुछ लोगों की राय थी कि यहाँ पर पहले सुविधाएं बहाल की जाती, उसके बाद यहाँ से बस स्टैंड का परिचालन शुरू किया जाता, जो बस स्टैंड है यहाँ पर शिफ्ट किया जाता। सभी लोगों की कुल मिलाकर राय यही है कि पहले यहाँ सुविधाएं होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। हमारे कुछ छात्रों से बातचीत हुई, उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर उन्हें बहुत परेशानी, और कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए, नए बस स्टैंड में आप आए हैं रक्षाडी में, पहले डिक्सन मोड़ के पास था, यहाँ पर अब बस स्टैंड है, कितने संतुष्ट हैं, क्या कुछ सुविधाएं देख रहे हैं आप? सर मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे नहीं पता सर इसके बारे में। ये बस स्टैंड देख रहे हैं, या कैसा लग रहा है आपको? इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का और काम होना चाहिए था, अभी मतलब प्रॉपर क्लिनिक, मतलब ये प्लेन नहीं है, जैसे तैसे उबड़ खबड़ है, तो इसको प्रिपेयर। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं पटना से आ रहा हूँ सर। पटना से आ रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सड़क बनाई गई अंदर बस स्टैंड आने की, आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि ईंट को केवल रख दिया गया है और इस पे रोलिंग का अभाव है। इसे समतलीकरण करना चाहिए, क्योंकि किसी भी गाड़ी को या फिर पैसेंजर्स को उतरने में कोई परेशानी नहीं हो। जो पैसेंजर उतरे उन्हें अभी बहुत उबड़ खाबड़ है कि कहीं से भी या तो फिर बस को भी नुकसान हो सकता है, उनके टायर भी पंक्चर हो सकते हैं, या फिर उनका बस खराब भी हो सकता है। साथ ही पैसेंजर्स अगर उतरेंगे, खास करके बुजुर्ग या फिर महिलाएं, तो उनके लिए काफ़ी परेशानी, काफ़ी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। इसको लेकर के ये लोग कहीं ना कहीं से अब कह सकते हैं कि बहुत परेशानी महसूस कर रहे हैं। साथ ही हम एक बार फिर से बता दें कि ये नए बस स्टैंड में आप ये सीधी रिपोर्ट अभी देख रहे हैं, और नए बस स्टैंड को डिक्सन मोड़ से ट्रांसफर किया गया यहाँ पर। और कैसे आएंगे आप डिक्सन मोड़ से? अगर आपको इस नए बस स्टैंड में आना है तो आपको उल्टा पुल, लोहिया पुल जिसे कहा जाता है, वहाँ से आपको ऑटो या टोटो लेना होगा, और वहाँ से आप रक्षाडी बस स्टैंड के लिए आ सकते हैं। भागलपुर शहर में आपको वहाँ से ऑटो टोटो लेके तब इस बस स्टैंड में आना होगा, और यहाँ से तब फिर आप आगे की सफ़र के लिए बस पकड़ सकते हैं, चाहे आपको जहाँ भी जाना हो, बिहार और झारखंड के अलग अलग शहरों में। यहीं से अब नई बस खुलेगी, पहले डिक्सन मोड़ से खुला करती थी। हम एक बार फिर से टीवी प्रदेश के दर्शकों को बता दें कि नए बस स्टैंड यानी रक्षाडी से अब बसें खुल रही, जो पहले डिक्सन मोड़ के पास से बस खुला करती थी, वहां से बस स्टैंड को शिफ्ट किया गया है। जिला प्रशासन ने भागलपुर शहर में जाम से निजात दिलाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए लोगों को ये बड़ा और कड़ा फैसला किया है। लेकिन यहाँ पर कुल मिला के कहें तो सभी लोगों ने ये कहा है कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं उसका अभाव है। कुछ महिलाएं हैं, जी बताइए, आप इस नए बस स्टैंड में आई हैं, क्या कुछ बस स्टैंड में आने के बाद जो परेशानी तो दूर की बात है, लेकिन भाड़ा जो बढ़ता है ये अखरता है। अभी कोला डिपो में आई हूँ और 20 रुपया लिया, और ये बस वाला ही 50 रुपया ले गया, ये 70 हो गया। 50 था तो ये 20 बढ़ गया। ये अखरता है, गरीबों को भी अमीरों को भी पैसा कमाने में बहुत परेशानी होती है। तो अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से मेरा कहना ये है कि अतिक्रमण की बात तो अलग है, लेकिन ऐसी जगह इसको एडजस्ट किया जाए जो कि आम जनता को फायदा हुए, पैसे के किफायती ये फायदा हुए। ये फायदा हुए। कहाँ जा रही हैं? हम तो जा रहे हैं समस्तीपुर साकुन। देखिए, ये दर्द है। यहाँ जो कुछ महिलाएं पैसेंजर आई हैं कि उनका अब खर्च भी बढ़ गया है, यानी उनके जेब पर खर्च भी बढ़ गया है, क्योंकि टोटो वाले अब शहर से यहाँ आने के लिए 20 रुपया अलग से ले रहे हैं, और बस वाले का तो जो किराया है वो तो बस वाले लेंगे ही लेंगे। तो जिला प्रशासन से उन्होंने अपील की है कि इसको भी ध्यान में रखा जाए, कि ताकि पैसेंजर्स के जेब पर भी इसका असर नहीं पड़े। गाड़ी मालिक भी परेशान है, पैसेंजर भी परेशान है। बहरहाल अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन क्या कुछ फैसला करती है, क्योंकि अगर इस बस स्टैंड को यहाँ से शुरू रखना है या कंटिन्यू रखना है तो यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं देनी होंगी, सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था करनी होगी। क्योंकि एक बड़ा सवाल है वन वे को लेकर के भी कि सीधी जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो ट्रक है, वो चलती हैं, और अगर ट्रक चलेंगी तो फिर यहाँ से पैसेंजर उतरेंगे तो फिर वहाँ उन्हें डर सताएगा कि किस तरह से वो सड़क पे जा सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी ट्रक जब चलेंगी तो फिर दिक्कत हो सकती है यहाँ पर, गाड़ी मालिकों के लिए भी, पैसेंजर्स के लिए। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, रक्षाडी, भागलपुर।